एक तो इंसानों ने सभी पेड़ काट दिए हैं, मैं अपने अंडे कहाँ दूँ, समझ ही नहीं आ रहा। अच्छा, इधर को जाती हूँ, एक काम करती हूँ, यहाँ बना लेती हूँ। नहीं नहीं, यहाँ बारिश से टूट सकता है। आगे देखती हूँ, शायद कोई बढ़िया जगह मिल जाए। अरे वाह, ये जगह तो ठीक दिख रही है, लेकिन ये तो काफी छोटा पेड़ है, कोई भी जानवर मेरे बच्चे खा सकता है। तो ये अंडे देने वाली है। कितना टाइम हो गया चिड़िया के बच्चे खाए हुए। क्या हुआ बहन, तुम इतनी चिंता में क्यों लग रही हो? मुझे अंडे देने के लिए घोंसला चाहिए, समय बहुत कम बचा है। जिस पेड़ पर भी मैं घोंसला बनाती हूँ उसे इंसान काट देते हैं। मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। इंसानों ने तो हद ही कर रखी है, चूहों को जहर देकर मार देते हैं। ऐसे में मुझे भी कुछ खाने को नहीं मिलता। मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। वो कैसे? मैं जिस घर से रोज दूध पीती हूँ उस घर में एक वृक्ष लगा हुआ है, वहाँ एक घोंसला भी है। अभी कुछ दिन पहले ही चिड़िया अपने बच्चों के साथ कहीं और चली गई थी। और इस तरह चिड़िया बिल्ली की बातों में आ जाती है। अंडे देने से पहले वह घोंसले के लिए कुछ सामान लेने बाहर जाती है। तभी भूख लगने की वजह से वह एक जगह दाना चुगने लगती है। बस एक बार ये अंडे तो दे दे, इसके बच्चों को तो मैं मोमोज की तरह शेजवान सॉस लगाकर खाऊंगी। तो तुम हो बिल्ली की नई पड़ोसन। आपको कैसे पता? अरे सब जानते हैं उस चुड़ैल को। वो तुम्हारी जैसी भोली भाली चिड़िया को यूं ही फंसा कर खा जाती है। नहीं नहीं, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। वो तो बिल्कुल ऐसी नहीं है। उसने तो मुझे रहने के लिए घोंसला दिया है ना? और कहा होगा इस घोंसले पर रहने वाली पहली चिड़िया अपने बच्चों के साथ उड़ गई थी, है ना? हाँ, पर मैं तुम्हारी भलाई के लिए एक सलाह देता हूँ। वृक्ष के सबसे ऊपर डाल पर एक घोंसला बना हुआ है। थोड़ा टूटा बिखरा होगा, लेकिन उसे ही तुम अपना घर बनाना। बिल्ली वहां तक पहुंच नहीं पाएगी और तुम्हारे बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। सांप ने चिक्की के दिल में ऐसा डर पैदा कर दिया था कि अब वो बिल्ली के पास भी नहीं जाना चाहती थी। लेकिन अंडे देने का समय अब नजदीक आ रहा था और उसके पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था। इसलिए चिक्की ने सांप की बात को मानते हुए अपने अंडे पेड़ के सबसे ऊपरी तने पर ही दिए। अरे इतनी ऊपर घोंसले में अंडे क्यों दिए? अगर सांप जैसा शिकारी कभी आया और तुम यहाँ नहीं हुई तो मैं भी तुम्हारे बच्चों को नहीं बचा पाऊंगी। हाँ हाँ, कौन मेरे बच्चे को बचाना चाहता है और कौन खाना? नहीं नहीं, बस यहाँ से व्यू बहुत अच्छा दिखता है इसलिए। वैसे सांप इतना बुरा भी नहीं है, मेरी बात हुई है उससे एक दो बार। अच्छा तो ये बात है, ठीक है बहन, मेरा कहना फर्ज था तुमसे। हाँ हाँ, बड़ी आई, कर दी ना मेरी चुगली, मिल गई शांति। पिछली बार किसने कहा था दोनों बच्चे अकेले खाने को? हाँ, तो उससे पहले कभी याद कर लेते जब सबसे ऊपरी तने पर अकेले ही अपना मुंह सवार रहे थे। हाँ हाँ ठीक है ना, इस बार एक एक रखेंगे, कोई चीटिंग नहीं। सही वक्त के आने पर तो मुझे बता देना और मैं पहले की तरह एक बच्चा नीचे फेंक दूंगा और एक खुद खा जाऊंगा। इस बार अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगी, भले ही बाद में मैं जहर की वजह से मर जाऊं, लेकिन तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हाँ हाँ ठीक है। एक तरफ जहाँ सांप चिक्की का हमदर्द बनकर उसकी मदद करने का दिखावा कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ वह बिल्ली के साथ चिक्की के दोनों बच्चे बांटकर खाने का समझौता कर रहा था। चिक्की को भले ही इस बात की भनक नहीं थी, लेकिन उसे कहीं न कहीं बिल्ली और सांप दोनों पर ही भरोसा नहीं था। तुम दोनों जल्दी बड़े हो जाओ ताकि हम कहीं दूर सेफ जगह पर जाकर रह सके। माँ, ये जगह कितनी सुंदर है, इसी पेड़ पर फल भी लगते हैं, घर का मालिक रोज छत पर पानी भी रखता है और बिल्ली मौसी भी कितनी अच्छी है, रोज हमें आवाज लगाकर पूछती है कि हम कैसे हैं। अब तुम्हें क्या बताऊं, वो किस लिए तुम्हें आवाज लगाकर पूछती है। अच्छा मैं थोड़ी देर में वापस आती हूँ, अपना ध्यान रखना, और बिल्ली मौसी कुछ कहे तो उसे बोल देना खाना ना मिलने की वजह से अभी हम बहुत कमजोर हैं। यह कहते हुए चिड़िया नए घोंसले की तलाश में फिर से निकल पड़ती है। उधर बिल्ली फिर पूछती है, और मेरे प्यारे बच्चों क्या हाल है? माँ खाना तो देती है ना टाइम से? माँ ने कहा है कि मौसी पूछेगी तो बोल देना हम बहुत कमजोर हो गए हैं। तुम्हारा
ओहो, देखो तो कौन आया है। आज खुद बिल्ली मौसी हमारे गरीब खाने में पधारी है। बकवास बंद करो। चिक्की को हम दोनों पर शक हो गया है। वो नए घोंसले की तलाश में निकलने लगी है। आज मौसम भी अच्छा है, तो क्या कहते हो? हाँ, मैंने भी कुछ खाया नहीं है, तो चलो चलते हैं। एक तरफ जहाँ बिल्ली और सांप मिलकर चिक्की के बच्चों को खाने की तैयारी कर रहे थे, वहीं आज चिक्की को बाज दबोच लेता है। भैया प्लीज मुझे छोड़ दो। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे मेरे बिना मर जाएंगे। उनके तो अभी पंख भी नहीं आए हैं। तुम्हारे 2 छोटे बच्चे भी हैं? ओह, मुझे माफ कर दो। दरअसल मेरे भी 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, जिन्हें एक दिन सांप खा गया था। आज मैं उन्हें याद करके बहुत रोता हूँ। मैं आपका दुख कम तो नहीं कर सकती, लेकिन अगर आप चाहें तो मेरे बच्चों के साथ आकर कुछ समय बिता सकते हैं। क्या सच में? मैं तुम्हारे बच्चों के साथ समय बिता सकता हूँ? एक तरफ जहाँ सांप बच्चों को खाने के लिए घोंसले के पास पहुँचता है, वहीं बाज भी चिक्की के साथ उसके बच्चे देखने के लिए ओढ़ पड़ता है। बिल्ली पेड़ के नीचे जहाँ अपना मुंह संवार रही होती है, तभी मरा हुआ सांप उसके ठीक आगे गिर पड़ता है। बिल्ली ऊपर देखती है तो बाज और चिक्की पेड़ पर बैठे हैं। मैंने कहा था ना, पेड़ के इतनी ऊपर घोंसला मत बनाना। सांप आया तो मैं तुम्हारे बच्चों को बचा नहीं पाऊंगी। वो तो अच्छा हुआ तुम अपने दोस्त को ले आई साथ में। मुझे सब मालूम है कौन मेरे बच्चों को बचाना चाहता था और कौन उन्हें मारना चाहता था। वो तो भला हो बाज भैया का। बाज भैया, मेरे बच्चे। एक से भले 2। आज के समय में घर से दूर मौजूद अकेली लड़की को पाकर समाज में बिल्ली, सांप और बाज जैसे लोग इस तरह से उनकी मदद करने के लिए आतुर रहते हैं। खुद को दूसरे से बेहतर बताकर उनके दिल में जगह बनाते हैं और मौका पाते ही उन्हें ऐसा घाव दे जाते हैं जिसे वो लड़की अपने जीवन भर कभी भी भूल नहीं पाती। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें।